हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए बनाते हैं आज हम मटन करी। मटन करी बनाने के लिए हमें चाहिए मटन और प्याज। तेल को सबसे पहले हम कुकर में गरम करेंगे और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले जैसे मोटी इलायची, छोटी इलायची, गोल मिर्च, लौंग और तेज पत्ता और रेड चिली और जीरे का तड़का देंगे हम। और तड़का जब चटक जाएगा फिर हम उसके अंदर अपना प्याज डाल देंगे और प्याज डाल करके और हम अच्छे से उसे भूनेंगे। हमारा प्याज हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही भुना हुआ चाहिए, क्योंकि ये हम मटन की करी बना रहे हैं तो इसमें बहुत भुनाई करनी पड़ती है। इसलिए पहले हम प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पे। तो इस प्रकार से आप लोग मटन की लिए जो प्याज भूनिएगा वो अच्छे से भुन जाना चाहिए। प्याज में कच्चापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम करी बना रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम उसे थोड़े थोड़े समय पे चलाते हुए अच्छे से भून रहे हैं। अब हमारा प्याज ऑलमोस्ट पक चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप लोग ये ज़रूर डालिएगा, इससे मटन का ग्रेवी का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो जब हम 1 चम्मच अपना पेस्ट देखिए मैंने डाल दिया है भर के, और फिर हम इसे भी चलाते हुए कम से कम 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमारा प्याज भून चुका है। तो 3 मिनट और हम भूनेंगे, जिससे कि हमारे अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है उसके कच्चेपन का स्वाद चला जाएगा। तो इसलिए इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे साबुत लहसुन भी डाल के साथ ही साथ प्याज के भून सकते हैं। मटन में साबुत लहसुन बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो आप लोग ज़रूर डालिए 1-2 लहसुन और उसके बाद से उसको साथ ही साथ अच्छे से भून लीजिए। और वो मटन की ग्रेवी में जब पकेगा ना तो उसका स्वाद बड़ा निखर के आएगा, बहुत मज़ेदार लगता है वो। तो आप लोग ज़रूर डाल के और देखिएगा। मटन करी हमारे तरीके से बना करके आप लोग देखिए, बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े से ही बन जाता है। तो देखिए हमने मटन को साफ़ करके ले लिया है और अब हम अपने सारे मटन को एक एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे और डाल करके फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको मटन को भूनने में कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएंगे। 30-35 मिनट तक हम मटन को बिल्कुल ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं मटन को बिल्कुल आराम से चला चला के मिक्स कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे अल्टी पल्टी करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करिए और अच्छे से भूनिए। अब हमारे मटन को भूनते हुए कुछ समय हो चुका है, तो अब हम इसे ढक्कन ढक करके और फिर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा मटन अब पानी छोड़ चुका है और अब वो धीरे धीरे भून जाएगा। तो जब भी आप कुकर का ढक्कन से ढकिएगा फिर उसमें रबड़ ना लगाइएगा। रबड़ हमेशा कुकर का निकाल करके ही ढक्कन ढकिएगा, वरना उसमें प्रेशर बनने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ढक्कन ढकते हुए थोड़े थोड़े देर पे चलाते हुए इसे और भूनेंगे, क्योंकि हमें देर तक इसे भूनना है। तो फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई या बहुत लो नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम तब तक इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरे तरीके से सूख नहीं जाता है और जो प्याज है वो बिल्कुल गल नहीं जाएगा, तब तक हम मटन को अच्छे से भूनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसे चलाते हुए भून रहे हैं और हमारा मटन कुछ कुछ भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना आपका मटन होगा उसके अकॉर्डिंग ही। मेरा मटन ज़्यादा था इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक उसके अनुसार ही डाला है। तो अब हम नमक डाल करके मटन को अच्छे से और भूनेंगे
क्योंकि हमें भूनने में कम से कम 30-35 मिनट लगेंगे। इसलिए इसे पेशेंस के साथ चलाते हुए, मिक्स करते हुए आप लोग आराम से भूनिएगा। थोड़े थोड़े देर पे हम उसे ढक्कन ढक देंगे, जिससे कि वो साथ ही साथ पकता भी रहे, और फिर उसे चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे तले में वो चिपक ना जाए। आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से उसे चलाते हुए भून रहे हैं, और हमारे मटन में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है। तो अभी भी हम उसको कुछ देर तक भूनेंगे ऐसे ही, और जब हमारा मटन भून जाएगा अच्छे तरीके से, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसालों को। तो आप लोग देख सकते हैं अब भूनते हुए कुछ समय हो गया है हमारा मटन। तो हम इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर पहले डाल देंगे, जिससे कि हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा ही जाता है, क्योंकि हमारे मटन पीला नहीं हमको चाहिए, तो इसलिए कम ही हल्दी जाता है। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच आप डालिएगा, क्योंकि ये तीखा नहीं होता है, तो इसलिए ज़रूर डालिएगा। और कुटा हुआ काली मिर्च भी आप लोग इसके अंदर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत मज़े का आता है कूटा हुआ काली मिर्च से। तो हम ये दोनों मसाले डालेंगे, साथ ही साथ हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर, छोटा, मेरा चम्मच छोटा था तो इसलिए मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप आधा या 1 चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही ये मैंने घर पे गरम मसाला बनाया हुआ था कूट करके, तो हम वो भी उसमें डाल देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे खड़े गरम मसाले जब मुंह में आते हैं ना तो वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा उसको पाउडर फॉर्म में ही डालते हैं। तो हमने कूट के उसको डाला है, और उसके बाद से हम इसके अंदर डालेंगे मीट का मसाला। तो ये मीट मसाला रेडीमेड आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और फिर हम उसे डाल देंगे। और अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और हमारे मीट भी अच्छे से पके भुने। तो आप लोग देख सकते हैं हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल ना निकल जाए। तो इस प्रकार चलाते हुए हम उसके बाद से लगातार उसको और मिक्स करते हुए भूनेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग देख सकते हैं हमें भूनते हुए काफ़ी समय हो चुका है, और अब इसने तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इस समय पे हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन। ये मेरा सीक्रेट मसाला होता है, मैं इसे ज़रूर डालती हूँ। इसे हथेली के बीच में रख करके मसलते हुए इसमें हम डाल देंगे, और डाल करके फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस इसे 1 मिनट और हम भूनेंगे। और जब हमारा मसाला क्योंकि पहले ही ऑलरेडी भून चुका है, तो 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और हरी मिर्च डाल करके हम इसे फिर भूनेंगे थोड़ा सा,
1 मिनट के लगभग। और साथ ही साथ हम गर्म होने के लिए पानी रख देंगे और गर्म पानी हम इसके अंदर डालेंगे। ठंडा पानी आप लोग कभी मत डालिएगा इसके अंदर, वरना इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है तो फिर उसमें टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए हमेशा ही पानी को गर्म करके डालिएगा, क्योंकि ये कुक होता रहता है और अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस थम जाता है। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी ही डालना चाहिए। तो आप इसमें गर्म पानी को डालिएगा और देखिए पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, कितनी थिकनेस रखनी है, उसके अनुसार आप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा और पानी डाला था, मुझे कम लग रहा था, मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए थी। मेरे बच्चों को थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है मटन करी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाला था, गर्म पानी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा पानी कितना कितना ज़रूरत है आपको। तो बस अब हमने इतना ही पानी रखा था। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक्कन ढक करके और 2 सीटी आने तक, हम 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। मेरे कुकर में 3 सीटी में ही मटन अच्छे से गल जाता है, तो मैं 1 सीटी तेज़ आंच पे और 1 सीटी लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी और बस उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए अब करते हैं हम अपने कुकर को बंद और फिर इसे पकने के लिए छोड़ते हैं। अब जब ये पक जाएगा, कुकर ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन के निकला हुआ है। तो देखिए हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। अब ये पक चुका है और कुकर भी ठंडा हो गया है। तो ये देखिए जब हम कुकर खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। ये बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे मुट्ठा भर हरा धनिया, हरा बारीक कटा हुआ धनिया। हम वो ज़रूर डालेंगे, उससे मटन का फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है। उसे डालकर हम इसे थोड़ा चला देंगे हल्के हाथों से, जिससे कि हमारे मटन के जो पीसेस हैं वो टूटे ना, वरना टूट सकते हैं, क्योंकि ये अब पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और फिर हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो चलिए डालते हैं हम इसे सर्विंग बाउल में और फिर हम इसे ले चलेंगे अपने डाइनिंग टेबल पे। तो हम इसे पहले सर्विंग बाउल में डाल लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सबको सर्विंग बाउल में पलट लिया है और फिर हमारा मटन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे ले जा सकते हैं। तो आप भी हमारे तरीके से मटन करी बनाइए और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।